नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। ज्यादा चिंता इस बात की इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं जंगलों के द्वंद्व में हर साल न सिर्फ खेती को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इंसानों और हाथियों को भी मौत हो रही है। अब वन विभाग ने एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत जंगलों में हॉटस्पॉट की पहचान होगी, लेकिन सवाल यह है कि एक्शन प्लान कारगर कितना होगा, क्योंकि पहले भी कई प्लान बने, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, वो आप जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है। पिछले एक साल में बेलगाम जंगली हाथियों की चपेट में आने से करीब 19 लोगों की जान जा चुकी है। हाथियों की दहशत कितनी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांकेर के भानुप्रतापपुर में लोगों को नवनिर्मित जेल में शरण लेनी पड़ी है, तो कई टंकी पर चढ़कर रात गुजार रहे हैं। इस पर काबू के लिए कई नए प्लान बने, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाए। अब वन विभाग ने एक नया प्लान बनाया है जिसमें हाथियों के ठहराव वाली जगहों पर ही रोकने की रणनीति है। जानकारी के मुताबिक हाथी और इंसानों के संघर्ष वाली जगहें चिन्हित की जाएंगी। चिन्हित जगहों के आसपास सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पानी से लेकर खाने तक की व्यवस्था हॉटस्पॉट में ही होगी। इससे हाथी आबादी वाले इलाकों में नहीं आएंगे। देखिए, हाथी पहले रायगढ़, फिर उसके सरगुजा की तरफ बढ़े। अब वो हाथी नीचे उतरते हुए बार नया पारा से होके इधर दुधावा नदी के पास होते हुए कांकेर जिले में प्रवेश किया है। पिछले साल वहीं से कांकेर से ही लौटे थे, इस समय भी भानुप्रतापपुर तक पहुंचा है। अब वो पुराने जो उनके रूट रहे होंगे तो वहां से गुजरते हैं। अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो देखने की बात है। सरकार की ना ही कोई कार्य योजना है, ना ही नीति है, ना ही वो हाथी और मानव द्वंद्व को रोकना चाहती। उसके नाम पर, हाथी परियोजना के नाम पर खाली भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले 2.5 साल में एक कदम भी, एक तिनका भी कोई कार्य योजना इन्होंने बनाई हो तो जरा जनता के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश में सालों से हाथियों का आतंक रहा है। हाथियों का झुंड इंसानों की बस्ती में जाकर जान मान को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल हाथियों के उत्पात को कम करने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो सका। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर लेमरू प्रोजेक्ट है क्या। इसमें एक कॉरिडोर बनना है जिसमें हाथी रहेंगे। अलग से अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। लेमरू में जंगल का सबसे ज्यादा इलाका आएगा। लेमरू हाथी रिजर्व में 5 वन मंडल के वन क्षेत्र आएंगे। इसके लिए 11 रेंज में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कुल 180 गांव और 1995 वर्ग किलोमीटर कार्य क्षेत्र का निर्धारण होना है। इसमें मांड नदी और बागो बांध का कैचमेंट एरिया भी शामिल है। अब प्रोजेक्ट का दायरा बढ़कर 3500 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हाथियों का आतंक काफी हद तक कम हो जाएगा। बहरहाल अभी फोकस नए प्रोजेक्ट को लेकर है। ऐसे में देखना होगा कि ये प्लान हॉटस्पॉट कितना कारगर साबित होता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों और मानव के बीच का द्वंद्व लगातार जारी है। वन विभाग अब हाथियों का सबसे ज्यादा मूवमेंट वाले स्थानों को खोजकर एक नया प्लान बनाने जा रहा है ताकि हाथी और मानव के बीच के द्वंद्व को रोका जा सके। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2.5 साल में हाथियों को लेकर कोई प्रयास करने की शासन के द्वारा कोशिश ही नहीं की गई। लेमरू प्रोजेक्ट भी केवल नाम का ही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। सियासत से इतर लगभग 12 जिलों में इसका असर है। हाथी उत्पात मचा रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, लोगों की जान जा रही है, हाथियों की मौत भी हो रही है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला अपने आप में हो जाता है। चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, वन्य जीव एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ी देर में रजनीश सिंह जी, विधायक बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अभय जी, कांकेर में सर जेल में बंद हो गए लोग हाथियों से किसी तरीके से बचने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं। उन लोगों पर नजर है सरकार की, क्योंकि अब तक हम इतिहास में नजर डालें तो दर्जनों प्रोजेक्ट आए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी सर किसी भी सरकार को। आपकी सरकार हो या पिछली सरकार रही हो, या हाथियों और मानव का द्वंद्व अब और आगे ही बढ़ता जा रहा है।
लोकेंद्र जी, निश्चित रूप से जो हाथी के रहवास एवं विचरण क्षेत्र हैं, वहां मानव और हाथी का द्वंद्व प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हाथी के जो व्यवहार क्रियाकलाप के प्रति मानव की अज्ञानता और उसकी जो अनियमितता है वो उसको गंभीर बनाती है। और हाथी का विचरण का समय ऐसा होता है कि जब लघु वनोपज संग्रहण का समय होता है, वही हाथी के विचरण का समय होता है। तो मानव और हाथी एक साथ उपस्थित होते हैं, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता और उसी कारण उपस्थिति दुर्घटना की संभावना बनाती है। इसको लेकर निश्चित रूप से सरकार ने गजराज परियोजना जागरूक मॉडल बनाया है कि वहां के निवासियों को जागरूक किया जाए, वहां के स्व सहायता समूहों को जागरूक किया जाए, घरों के रंग रोगन करके चिन्हित कर दिए जाएं। कई ऐसे उपाय और जागरूकता के काम सरकार के चल रहे हैं। और जहां तक LER लेमरू एलिफेंट रिजर्व का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बहुत मुश्किल उन्होंने 450 वर्ग मीटर को LER के लिए सुरक्षित किया था, जिसे कांग्रेस सरकार आते ही उसको 1995 वर्ग मीटर तक ले गए हैं और उसको और आगे बढ़ाने की योजना पर भी काम हो रहा है। चूंकि उसके आसपास के एरिया में माइंस हैं, कोल माइंस के लिए रिजर्व किया गया है, तो उन तकनीकी बातों को लेकर उसमें बातचीत चल रही है। लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और भूपेश बघेल सरकार पूरी उस पर निगाह रखी हुई है। हमारा वन विभाग, हमारे वन मंत्री लगातार उस पर काम कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी जो नया मॉडल है आपका कि हॉटस्पॉट के जरिए हाथियों को रोका जाएगा, ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, मैंने कहा ना, गजराज परियोजना जागरूकता मॉडल पे सरकार काम कर रही है कि इनका जो विचरण क्षेत्र है उसका अध्ययन किया जा रहा है कि क्या प्रतिवर्ष एक ही जगह जाते हैं, एक ही रास्ते पे चलते हैं, एक ही झीलों को पार करते हैं, तो और कहाँ इनको रोका जा सकता है, हॉट स्पॉट के रूप में कहाँ पे उनको रोकने का उपाय निकले, इस पर सरकार काम कर रही है। जैसे अभी रायगढ़, महासमुंद, धमतरी होते हुए कांकेर और भानु प्रतापपुर तक हाथी पहुंच चुके हैं। तो नए एरिया में जाना भी चिंता का विषय होता है कि रास्ता क्यों बदलते हैं, क्यों इधर जा रहे हैं, क्या एक ही रास्ते पे चलते हैं। तो हॉट स्पॉट बना के ऐसी कोई जगह बने जहाँ पे लगातार ये उसी रास्ते जाते हों, तो वहाँ के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, वनवासियों को कैसे जागरूक किया जाए। और एक जो प्रमुख समस्या है कि लघु वनोपज का संग्रहण के समय ही हाथियों का विचरण होता है और दोनों को एक दूसरे से अपन कैसे अवॉइड करें कि उस समय में हाथी न हो या हाथी के समय में वनोपज संग्रहण न हो, इस पर एक काम करने की योजना चल रही है। और गजराज परियोजना जागरूकता मॉडल पे वन विभाग में अच्छी तरह से काम हो रहा है, जिसको लेकर ऐसा लगता है कोई रास्ता निकलेगा। सवाल ये है कि बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा कि सरकार के पास ना कोई नीति है ना रीति है, लोगों को छोड़ दिया है उनके हाल पर। लेकिन 2016-17 में भी 74 लोगों की मौत हुई थी, 2017-18 में भी 74 लोगों की मौत हुई, इस दरमियान 11 और 17 हाथियों की भी मौत हुई जब आपकी सरकार थी। आप लोग किस बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि इस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई? अगर पिछली सरकार नीति बना लेती तो शायद आज लोगों को जेलों में ना जाकर छिपना पड़ता कि हमें हाथियों से बचाइए। लोकेन जी, जब पिछली सरकार पर ही सब चर्चा करना है और पिछली सरकार ही सब कर ली थी, तो फिर इनको तो यहाँ होने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब फिर क्या कर रहे होते? निश्चित रूप से 2003 से जब जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में इन हाथियों के और मानव के द्वंद्व के लिए क्या क्या किए, चाहे जसपुर में वो बादल खोल का मामला हो, चाहे शिमला सूरजपुर का हो, GPS लगाने का काम हो, चाहे केला का उनके जो विचरण क्षेत्र उसमें केला लगाने का, पानी का व्यवस्था करने का सारा कार्य हो, ऐसे बहुत सारे कार्य। लेकिन मुख्य रूप से अभी जो बात है कि अभी जो छत्तीसगढ़ में दोनों बात एक साथ हो रही है, बड़ा चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी। अच्छा, इसलिए और ज्यादा मेरे को कई बार दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कांग्रेस के जो भी लोग आएंगे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या है, इनके घोषणा पत्र में है कि हम एक हाथी विचरण क्षेत्र के लिए एक परियोजना लाएंगे, लेमरू परियोजना। सुदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार रजनी जी की बात पूरी हो जाए। 2.5 साल हो गया है लेमरू परियोजना का, अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
केंद्र सरकार का जो पैसा आता है कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं। राज्य सरकार अभी 2.5 वर्ष में हाथी के लिए क्या क्या खर्च किए, कहाँ कहाँ खर्च किए। छत्तीसगढ़ सरकार को अब ये नहीं मालूम है कि हाथियों का झुंड कहाँ कहाँ विचरण कर रहा है, कुल कितने हाथी हैं। इनके लिए कोई डॉक्टर का प्रबंध नहीं है, इनको डॉक्टर नहीं है वन्य जीव के लिए। तो ऐसे तमाम चीज हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है और 2.5 वर्ष में 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। और अभी और एक चिंतनीय विषय जो पहले विधानसभा में बड़ी बड़ी बात करते थे, अभी प्रेस के माध्यम से जानकारी हुआ है कि जो हाथी का विचरण क्षेत्र है उसमें इन्होंने कोल ब्लॉक का एक अनुशंसा किया है। तो इस प्रकार से काम करके निश्चित रूप से जो हाथी और मानव के बीच द्वंद है इसको एक कम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हाथी भी मारे जा रहे हैं, 2 दिन पहले उनके दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है, कभी उनके और किसी अंग के लिए मार दिया जाता है। लगातार ये घटनाएं हो रही है। और दूसरी तरफ हाथी ऐसे क्षेत्र में घुस रहे हैं जहां पर वो पहले कभी नहीं गए। तो कहीं न कहीं इस राज्य सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना है। ठीक है सर, सुदीप जी के पास में जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं रजनीश जी आपके पास। सुदीप जी, अब ये वर्तमान स्थितियां क्यों हैं सर? हाथी के बारे में तो हमने ये सुना है बचपन से ही कि उसको एक रस्सी से भी उसका पैर बांध दें तो वहां पर खड़ा रहता है। आज हाथी इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि लोगों की जान जा रही है, घरों को तोड़ रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है। तो ये क्या हमने बहुत ज्यादा पर्यावरण से खिलवाड़ किया उसका नतीजा है, या हम ठीक से परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे उसका नतीजा है? कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए? लोकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस डिबेट पे आपने मुझे बुलाया जी। मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक परिवेश भी बताऊंगा। पहली बात ये जान लीजिए कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो 20-20, 25-25 किलोमीटर प्रतिदिन एक दिन में चल सकता है, लंबी दूरी तय करता है। उसको छोटे से इलाके में सीमित नहीं रखा जा सकता, पहली बात तो ये है। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रूप से हाथी रहे हैं। सरगुजा का जो गज है वो गज से सरगुजा बना है। मैंने कहा जाता है कि जहांगीर की सेना के लिए भी हाथी सरगुजा क्षेत्र से ही गए थे। दक्षिण में जो कांकेर में, भानु प्रतापपुर में और महासमुंद और बागबहरा में जो हाथी जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये कभी भी उनका रास्ता नहीं रहा है। पहली बात ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उत्तर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे कोयला खनन पूरा रायगढ़ से धर्मजयगढ़ के बीच और सरगुजा के इलाके में जहां अडानी की खदानें आई हैं उस इलाके में किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। अगर आप जो उनका मूल इलाका है उस मूल इलाके में जहां पे वो अभ्यस्त हैं मानव के साथ रहने में, वहां पर अगर आप डिस्टरबेंस और पैदा करेंगे और बढ़ाते जाएंगे तो वो अपने लिए सुरक्षित एरिया तलाशने में, आपको याद होगा पिछले साल वो नए रायपुर जो राजधानी है उससे 15 किलोमीटर दूर आरंग तक आ गए थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरण्य भवन और महानदी भवन के सामने आपको किसी दिन हाथी खड़ा दिखे। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंटिफिक एडवाइस को नकार के, पर्यावरण के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसको नकार के अंधाधुंध तरीके से कहीं पर भी कोयला माइनिंग की अनुमति दी जा रही है। इस प्रदेश में बहुत सारे कोयला ब्लॉक हैं, ऐसे भी इलाके हैं जो जंगल में नहीं आते हैं, जो कि पर्याप्त हैं आपको देने के लिए, लेकिन जंगलों के नीचे जो कोयला है वो कम गहराई में है और वहां पर खोदने में जो उद्योगपति उनकी ज्यादा रुचि है। जंगल काटना, जंगल लगाना, ये सब भी एक व्यवसाय है। तो ये इलाका इसलिए जो अगर लेमरू की परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, 1995 किलोमीटर छोटा क्षेत्र है। हाथी अगर आप उड़ीसा में जाएं, झारखंड में जाएं तो 4-4, 5-5 हजार वर्ग किलोमीटर के एलिफेंट रिजर्व हैं। हम लोग पहले केवल 450 की बात करते थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 1995 कर दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि उससे सटे उस पूरे इलाके को छोड़ दिया गया जहां कोल ब्लॉक है। अगर वहां खनन होगा तो ये 1995 भी आपके काम नहीं आने वाला है। हमको कहीं ना कहीं हाथी के लिए जगह छोड़नी होगी और अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो इसी तरह अलग अलग इलाके में, आज कांकेर भानु प्रतापपुर तक पहुंच गए, नीचे जगदलपुर तक पहुंचेंगे और राजनांदगांव पहुंच जाएंगे, पंडरिया पहुंच जाएंगे। माने आपको पूरे प्रदेश में अगर इसी तरीके से चला, और ये केवल 25 हाथी का दल है जो कांकेर भानु प्रतापपुर में है, प्रदेश में इस समय 300 से अधिक हाथी है।
आज इस स्थिति को, गंभीरता को हर राजनीतिक दल को और हर व्यक्ति को बहुत गंभीरता से इसमें निर्णय लेना होगा और हाथियों के लिए जो 4000 वर्ग किलोमीटर का 3500 वर्ग किलोमीटर का लेमरू परियोजना है उस पे आपको तैयार होना होगा। एक बात आपने ओपनिंग रिमार्क में कही थी लोकेन जी कि ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया। एक पर्टिकुलर हिस्से में जहां अडानी की खदान आ रही है वहां एक प्रायोजित विरोध कराया गया, जबकि एलिफेंट रिजर्व से किसी गांव का विस्थापन नहीं होने वाला है। एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व में तकनीकी अंतर है। टाइगर रिजर्व में गांव के विस्थापन होते हैं, लेकिन एलिफेंट रिजर्व बहुत बड़े इलाके में होता है जिसके अंदर गांव रहता है और ना वहां तेंदूपत्ता कलेक्शन पे रोक लगेगी, ना वहां किसी प्रकार का सरकारी प्राइवेट जमीन पर कोई आंच आएगी। लेकिन उसके बाद भी दुष्प्रचार करके उस पूरे परियोजना का विरोध कराया जा रहा है और राजनीतिक नेतृत्व को भी लगता है कि सुविधाजनक है कि अगर लोग विरोध कर दे तो हम काहे अपनी लायबिलिटी, काहे इसकी लायबिलिटी लें। तो ये खेल है, पूरा का पूरा खेल है। अगर हम लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो इसके आने वाले 10 से 20 साल में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ठीक, अभय नारायण जी, तस्वीर तो इस डिबेट से बहुत हद तक साफ हो रही है अब कि दिक्कत कहाँ है, क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर उस स्थिति के लिए भी तैयार रहिए जब महानदी भवन के सामने हाथी प्रकट होंगे। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हाथी और मानव का द्वंद्व चिंता का विषय है और जिस तरह से 15 साल भाजपा के शासन में जंगलों को कम किया गया, जंगल काटे गए और जंगल माफिया का राज चला, उससे भी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जहां तक सुदीप श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी तस्वीर खींची है कि क्या होना चाहिए लेमरू प्रोजेक्ट के लिए, क्या आवश्यकता है उसकी, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में है। और जो LER है जो 1995 वर्ग फीट तक अभी कांग्रेस ने किया है, उसका और क्षेत्र बढ़ाने के लिए तकनीकी बातों को ध्यान रखते हुए प्रयास किया जा रहा है, बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री जी के पूरे पॉइंट में उद्योगपतियों के आगे झुकना, लगे हुए हैं। या तो गांव को बचा लीजिए, हाथियों को बचा लीजिए, या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा लीजिए। एक चीज तो पिक एंड चूज करनी पड़ेगी सर। दोनों चीजें सेम चीज नहीं चल सकती है कि आप उनका हॉटस्पॉट बना दें, छोटा सा उनको पानी दे दें। भूपेश बघेल जी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लगातार लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर आंदोलन करते रहे, बात करते रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद लेमरू प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकता में है। 12 कोल माइंस जो वहां प्रस्तावित है उन्हें अनुशंसा करे ना करे इसको लेकर विचार किया जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी प्राथमिकता में है उसको लेकर हमें किस कदम तक जाना पड़ेगा, सरकार वहां तक जाएगी। हाथियों का मनुष्यों के, मानव के बीच में आना चिंता का विषय है और इसका कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा और जो आवश्यक होगा वो निकलेगा। मैं सुदीप श्रीवास्तव जी की इस बात से सहमत हूँ कि 1995 बहुत छोटी जगह होती है वर्ग मीटर, उसको 4000 5000 तक बढ़ाने की, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने का उपाय सरकार निश्चित रूप से कर रही है। दिक्कत दूर करने के लिए सिर्फ 2.5 साल है आपके पास, मंथन लगातार आप लोग कर रहे हैं, 2.5 साल निकल चुका है। इसलिए सुदीप जी कुछ और कहना चाहते थे। सुदीप जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए सर। देखिए हमारी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उद्योगपतियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, केवल उनको अल्टरनेट ब्लॉक देने की जरूरत है। आज आप छत्तीसगढ़ में राजस्थान से 1000 किलोमीटर दूर खदान चला रहे हैं, राजस्थान की जो अडानी चला रहा है, जबकि सोहागपुर एरिया जो शहडोल का सोहागपुर कोल फील्ड है उसमें 80% एरिया में जंगल नहीं है। वहां की खदान क्यों नहीं ले सकता राजस्थान, और क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार ये मांग नहीं कर सकती कि ये ब्लॉक बदल दिया जाए। आखिर आज देश में आपके पास 600 के लगभग ब्लॉक हैं जो अलॉट नहीं हुए हैं। आप जरूरी है क्या कि केवल यहीं पर उनकी इच्छा, जहां उनका प्रेजेंस हो गया है, जहां उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली है, वहीं पर उनको एक बदले में मैं इस पर एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे सुदीप जी। अब क्योंकि रास्ता बदल गया है और जिले बढ़ चुके हैं, तो क्या संभव है उनको वापस उस जगह पर लाना जो अब वो छोड़ चुके हैं? देखिए अभी केवल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि केवल 22 हाथी का दल दक्षिण गया है, 25 हाथी का। अभी पिछली बार वो कांकेर के बॉर्डर से वापस लौट गए थे। हाथी की ये नेचर होता है कि वो अपने रास्ते से पुनः वापस जाता है। आज पूरे प्रदेश में बहुत से जिले हैं जहां ये पहुंचे नहीं हैं, जहां ये नहीं गए हैं।
लेकिन अगर उत्तर छत्तीसगढ़ में रायगढ़, कोरबा, सरगुजा के इलाके में अगर इसी तरीके से कोयला खनन और बढ़ा तो फिर आप ये मानिए कि ये हाथी पूरे प्रदेश में जाएंगे। ठीक, तो अभी भी हमारे पास बचाने का मौका है। ठीक, मैं एक रिएक्शन रजनीश जी से इस पर ले लेता हूँ। रजनीश जी, अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, ये मसला सुलझाया जा सकता है। एक लोकेन जी मैं रजनीश जी को भी एक कुछ बोलना चाहूंगा। केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। ठीक, बोलिए रजनीश। कोयले ब्लॉक का अलॉटमेंट वो करते हैं। मैं लोकेन जी, हम तो ये विधानसभा में लाए थे कि हम यहाँ कोल ब्लॉक नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे, तो हम कहा विरोध किया था। हमने तो कहा था का जो बार 15 साल। अभय नारायण राय जी, अब आपके पास समय नहीं है। लेमरू प्रोजेक्ट जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, और तो बीत चुका है, 2.5 साल सरकार हो गया, अधिसूचना जारी नहीं हुई है अभी। तो जो हस्र है उसको जान लीजिए, हस्र उसका वही होने वाला है 2.5 साल में। आप अधिसूचना जारी नहीं कर पाए तो केंद्र भी उसमें जिम्मेदारी ले, बहुत जरूरी है। आखिरी रिएक्शन अभय नारायण जी आपका। 450 वर्ग मीटर को 2000 वर्ग मीटर हमने किया। अरे किए हैं, उस कागज में किए हैं ना। केंद्र सरकार कोल ब्लॉकों को यहाँ रोक लगाए। जब 450 को हमने 2000 किया है, 2000 को मोहर आगे करेंगे। लेमरू प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ हमको करना होगा राज्य सरकार इच्छा शक्ति से करेगी। राज्य सरकार अपनी घोषणा पे कायम रहेगी और लेमरू प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे और बहुत जल्द पूरा करेंगे। केंद्र सरकार जो कोयला कोल ब्लॉकों को प्राइवेट के हाथ में दे रही है और प्राइवेट पूंजीपति अपनी मर्जी से यहाँ कोल ब्लॉक करना चाहते हैं, उस पर केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए। आप उसको मुंह जबानी बोल देंगे 2000 वर्ग मीटर कर दिया। सीधे तौर पर बहुत संवेदनशील मामला है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना है और वो साफ दिखाई दे रहा है कि हाथियों ने अगर अपना रास्ता बदला है तो जिम्मेदार उसके लिए कुछ हद तक हम हैं, या कहें कि पूरी तरीके से जिम्मेदार हम ही हैं, और उन स्थितियों को सुधारा जा सकता है। हाथी का अपना एक स्वभाव है, वो वापस चला जाएगा मानव से दूर, बशर्ते उसके एरिया में जाकर हम छेड़छाड़ ना करें। तो इस पर काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों को इसी तरीके से जेल में छुपना पड़ेगा जाके, और वो दिन दूर नहीं जब रायपुर में भी हाथियों का विचरण इसी तरीके से दिखाई देगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।